ब्रह्मा जी कृत भगवती दुर्गा स्तुति। ओम श्री दुर्गायै नमः। मित्रों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यह स्तुति की गई थी। यह सृष्टि के आरंभ का प्रसंग है। जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर मधु और कैटभ नामक असुर उत्पन्न हो गए और वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने इसी स्तुति के द्वारा देवी दुर्गा को प्रसन्न किया था। उन्होंने देवी से विनती की कि वे इन असुरों को मोह में डाल दें और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर उनमें इन असुरों को मारने की बुद्धि उत्पन्न कर दें। दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र के ब्रह्मा जी ऋषि हैं, महाकाली प्रमुख देवता हैं, छंद गायत्री है, नंदा शक्ति हैं, रक्तदंतिका बीज हैं, अग्नि तत्व हैं और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इसका उपयोग किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इसी स्तुति के द्वारा देवी दुर्गा को प्रसन्न करें और उनसे हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर करने की विनती करें। इस स्तुति का पाठ करते समय हमें इस प्रकार देवी का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी की मैं सेवा करता हूं। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा और आप ही वशटकार हो। स्वर भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप में आप ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हो। देवी आप ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। आप ही से इसका पालन होता है और सदा आप ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि
महारात्रि और मोह रात्रि भी आप ही हो। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही ह्री और आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिग ये भी आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा आप अत्याधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है। अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।